रात के 2 बजे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी। हवा तेज चल रही थी और मैं अपनी बाइक धीरे धीरे उस सुनसान रोड पर चला रहा था। तभी अचानक मैंने उससे देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत रोड के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला सा लग रहा था और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने हाथ उठाया। लिफ्ट मिलेगी? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को, इतनी सुनसान जगह पर कोई औरत अकेली? मैंने बाइक रोक दी। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। वो धीरे से मेरे पास आई। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन को छू ही नहीं रही हो। मुझे घर जाना है, उसने सिर झुकाकर कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बात में कुछ ऐसा था जो मुझे मना नहीं करने दे रहा था। मैंने उससे पीछे बैठने को कहा। जैसे ही वो बाइक पर बैठी, एक ठंडी सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक चली गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, सीधा चलते रहो। वो औरत मिरर में थी ही नहीं। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। वो वहां बैठी थी, लेकिन मिरर बिल्कुल खाली था। मेरा गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? मैंने डर से पूछा। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर धीरे से उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा जाला हुआ था, आंखें पूरी काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना, सीधा चलते रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन बाइक रुक ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो। स्पीड बढ़ती जा रही थी, हवा तेज होती जा रही थी और वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब झुक रही थी। तुमने मुझे उठा लिया, उसने कहा। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने जोर से बाइक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैम हो चुका था। तभी अचानक रोड के बीच एक पुराना सा पेड़ दिखा और बाइक सीधा उसकी तरफ जा रही थी। मुझे यही छोड़ दिया था, उसने धीरे से कहा। मुझे यही मारा गया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। मैं चीखा और फिर एक जोर का क्रैश हुआ। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत लकी हो। मैंने तुरंत पूछा, वो लड़की जो मेरे साथ थी? डॉक्टर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, वहां कोई लड़की नहीं थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, जिस जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, वहां 5 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, बिल्कुल इसी तरह। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे सब याद आ रहा था। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका कहना, सीधा चलते रहो। उस रात के बाद मैंने कभी उस रोड पर जाना पसंद नहीं किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी हर रात 2 बजे उस रोड पर एक औरत खड़ी होती है। और अगर कोई रुक जाए, तो वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो अपना सफर पूरा करती है।